हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम अनुभव। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया है, मुख्य सेविका परीक्षा। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी देखा गया है कि इसका जो आंसर की रिलीज किया है आयोग ने। अब यहाँ पे कुछ ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। क्या है ब्रेकिंग न्यूज, कब तक आएगा परिणाम? क्योंकि फ्रेंड्स, आंसर की रिलीज करने के बाद आयोग अब संशोधित उत्तर कुंजी भी डालेगा। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि कितने अभ्यर्थियों ने इस एग्जाम को दिया था, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग 34,995 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। हाँ फ्रेंड्स, ये भी बता दूं आपको यहाँ पे कि लगभग 45,000 अभ्यर्थियों को ही एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिसमें 34,995 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। और 34,995 अभ्यर्थियों में किसके कितने मार्क्स बनेंगे और किसका होगा सिलेक्शन, कितनी जाएगी कट ऑफ, कब आएगा परिणाम, तो हर विषय पे आपको यहाँ पे हम जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का ऑल प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 2 पालियों में एग्जाम हुआ था, प्रथम पाली द्वितीय पाली। 2 पालियों में एग्जाम होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इजी टू मॉडरेट फर्स्ट शिफ्ट का था। सेकंड शिफ्ट का फ्रेंड्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ये एग्जाम की बात कर रहा हूँ, आप लोगों के सर्वे के अकॉर्डिंग मैं ये चीजें बता रहा हूँ। और जिसके जिसके मार्क्स बन रहे हैं उन्होंने कमेंट किया है, और काफी अभ्यर्थियों ने तो मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज किया है और वहाँ पे अपने मार्क्स बताए हैं। क्योंकि जिनके पहले 62 बन रहे थे, तो जब आंसर किया है तो 54, 55 ऐसे पहुंच गए। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वालों को तो थोड़ा सा मौका अच्छा मिला, क्योंकि थोड़ा सरल था पेपर। और सेकंड शिफ्ट वालों की ये थोड़ा सा टफ था, क्योंकि यहाँ मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। उसके क्वेश्चन देखिए, पहले वाले शिफ्ट में तो ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन थे, मगर सेकंड शिफ्ट के लिए तो थ्योरिकल क्वेश्चन थे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें जैसे डेप्थ डीपली आपने नहीं पढ़ा तो वो नहीं कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं, जो मेरा पिछला वीडियो था वो मैंने आप लोगों के द्वारा रिव्यू के आधार पे जो कट ऑफ निकाली थी 54 के लगभग निकाली थी। मगर यहाँ पे फ्रेंड्स, आप लोगों के द्वारा जो सर्वे दिया गया है मुख्य परीक्षा यानी मुख्य सेविका परीक्षा में, यहाँ पे देख सकते हैं ये पोल कराया था मैंने, जिसमें ज्यादा अभ्यर्थियों ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया है। 176 अभ्यर्थियों ने इसको वोट दिया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 41% अभ्यर्थियों जो 40 से 50 के बीच में है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 34,000 यानी टोटल मान सकते हैं 35,000। तो 35,000 में आप 50% तो हटा ही दें। ये जो 50% हटा दें, यानी कि 17,000 कैंडिडेट बचते हैं। ठीक है, 17,500 कैंडिडेट बचते हैं जिनके कम यानी कि 50 से कम आए हैं। ठीक, अब 17,000 में 28 यानी कि 55 से 50 है, तो इसका यानी कि टोटल कह सकते हैं कि यहाँ पे 41 और 28 जोड़ दें, यानी कि हम डायरेक्ट इसकी बात कर लेते हैं। 19 और 11 कितना हो गया? 30 मान सकते हैं। ठीक है, 19, 11, 30। तो अब यहाँ पे आप खुद मोटी मोटा देख लें कि 35,000 का आप जब 30% निकालेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा आप खुद देख सकते हैं। तो लगभग यहाँ पे हो रहा है 10,500। ठीक है, 35 दिया 105, ऐसे आप समझते हैं। तो 10,500 कैंडिडेट रहेंगे, यानी कि जिनके मार्क्स 50 से ज्यादा हैं। ठीक है, सॉरी 55 से ज्यादा है। ये यहाँ पे पोल में है, मगर ऐसा सभी के साथ नहीं है। यानी कि यहाँ पे 35,000 कैंडिडेट ने सर्वे में नहीं भाग लिया, एक छोटा सर्वे है। मगर हाँ, जो मुझे मैसेज के द्वारा किया, लगभग 500 कैंडिडेट का ये सर्वे मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो उससे एक आपको सैंपल कट ऑफ के बारे में मैं जानकारी दूंगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ अभ्यर्थी होते हैं यानी मिस गाइड करने के लिए, यानी आप लोगों के लिए मेरे द्वारा जो कट ऑफ रिलीज की गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 35,000 कैंडिडेट नहीं इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, यानी कि 5 कैंडिडेट छोड़ दें, 34,995 मोटी मोटा मैं 35,000 मान रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसा कि सर्वे बोल रहा है, ठीक है, सर्वे में तो कहा गया है कि लगभग 30%, 55 नंबर से ज्यादा है कैंडिडेट। तो 10,500 कैंडिडेट हैं जिनके नंबर, 10,500 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 55 से ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है, अभी जो अभ्यर्थियों ने कमेंट नहीं किया है तो वो भी हैं। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में किसको मिलेगा फायदा? ये तो डेफिनेट है कि सेकंड शिफ्ट वालों को मिलेगा। कितने मार्क्स का मिलेगा? क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वालों में 1 से 2 मार्क्स का अंतर हो सकता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बैलेंस करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन पद्धति अप्लाई की जाती है। और यहाँ पे मैं भी आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे अनुसार जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, क्योंकि 2693 पद है, यहाँ पे 2693 पद है, यहाँ पे 2 गुना कैंडिडेट से कम तो बुलाएंगे ही नहीं बुलाएंगे। तो लगभग यहाँ पे हो जाता है 5249 कैंडिडेट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि 5200 यानी 26 दूना 52,
यानी 53 मान सकते हैं, 5300 कैंडिडेट को बुलाया ही जाएगा। अब 5300 कैंडिडेट बुलाने के लिए 5300 कैंडिडेट बुलाने के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड होगी मेरे द्वारा वो होगी फ्रेंड्स कि यूआर हो गया, यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, और यहाँ पे हो गया एससी एसटी। ठीक, तो यूआर के द्वारा जो 55 से 60 रहेगी, ठीक है, या कह सकते हैं कि 54 से 60 कह सकते हैं, 54 से 60 कह सकते हैं। 60 से ऊपर तो नहीं जाएगी किसी की कट ऑफ, ये आप डंकी की चोट पे मैं कह सकता हूँ 60 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल ही ऐसा था। ओबीसी में बात करें तो ये लगभग 52 से 57, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी 52 से 57 रहने का अनुमान है। एससी एसटी 50 से 55 के बीच में ये रहने का अनुमान है मेरे द्वारा। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि आप ये सोचिए कि वैकेंसियां इतनी ज़्यादा हैं, तब ये कट ऑफ इतनी रहने का अनुमान है। और जो 40-45 बता रहे हैं वो देखिए, मैं अपने चैनल पे आपको झूठ बरगलाऊंगा नहीं, जो होगी सच्चाई होगी, क्योंकि झूठ बोलने का कोई मतलब मेरा बनता नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा संतुष्ट करने के लिए मैं बता दूं कि हाँ 40 जाएगी, तो वो थोड़ा बेवकूफ़ बनाना हुआ, तो मैं बेवकूफ़ नहीं बना सकता आप सभी को। जो वास्तविकता है, जो चीज़ें हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ। हाँ, जो 50 यानी 45 तक हैं वो एसटी कैंडिडेट हो जाएंगे, ठीक है। एससी के लिए 45 से 50 के लगभग, हाँ वो पॉसिबल हैं, हो सकते हैं। और जो कह रहा है कि हाँ 45 जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, 50 जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, तो मूर्ख बना रहे हैं आप सभी को, ठीक है। हाँ ये है कि 55 तक कट ऑफ गिरने का अनुमान है। 55 जो हैं वो अपने को बॉर्डर पे रख सकते हैं, उनका सिलेक्शन हो सकता है, या डीवी के लिए तो कॉल आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए। तो डीवी में भी आप जाएं और बिल्कुल अपना डीवी कराएं। किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और भी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ जाएं। हाँ ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक चीज़ मैंने नहीं बताया है कि अभी 20 से 25 नवंबर के मध्य यहाँ पे री आंसर की जारी करने का अनुमान है, और इसके मानिए कि 15 से 20 दिसंबर तक आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फाइनल रिजल्ट के बाद आपको जनवरी 2024 के मध्य आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ये एक्सपेक्टेड है, संभावित तिथियां हैं, ठीक है। मैं कोई विभाग में तो वर्क नहीं करता हूं, मगर हाँ मेरा तो डिपार्टमेंट दूसरा है, मगर हाँ आपको अपने अनुभव से कुछ चीज़ें मैं बता सकता हूं, क्योंकि किसी समय मैं भी इसी चीज़ से जुड़ा था, तो इतना अनुभव है मेरे पास कि हाँ इन चीज़ों को जो मैं बताऊंगा इसी के आसपास रहने वाली हैं। क्योंकि अभी लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है 30 नवंबर तक, ठीक है। तो अभी तो कुछ नहीं होना, आपको 30 नवंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना ही नहीं है, ना रिजल्ट आना है, ठीक है। री आंसर की अवश्य आ जाएगी 30 नवंबर से पहले पहले। इस माह में आपको री आंसर की देखने को मिल जाएगा। 15 दिसंबर तक आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनवरी तक जाने की प्रबल संभावना, क्योंकि देखिए ये अभी की भर्ती है, लेखपाल की पहले से चल रही है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, उसका परिणाम आ जाएगा, ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो जो यूपी पॉलिसी का काम होता है फाइनल रिजल्ट तक का होता है, फिर विभाग को दे दिया जाता है, आयोग विभाग को दे देता है, उसके अनुसार अपनी नियुक्तियां और जनपद वितरण दिया जाता है, वो अलग विषय है। मगर मैं यहाँ पे चयन सूची आने तक का सफर तो आयोग का ही होता है, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है पूरी जानकारी। और भी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ जाएं, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को एग्जाम अनुभव को, वहाँ पे आपको सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। और हाँ ग्रुप भी है, उसमें आप हमसे कोई भी जानकारी, कोई भी वार्ता है, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं, अपनी क्वायरी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।